हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आतंकवाद के बारे में बात करने वाले हैं। आतंकवाद क्या होता है, लगभग हर आदमी को ज़रूर थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि आतंकवाद होता क्या होता है। हम ये चीज़ जानते हैं कि आतंकवाद वे लोग होते हैं जो लोगों को दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं आतंकवादी, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हो गया जहाँ पर बहुत सारे आदमी जाते हैं, मेला वगैरह हो गया, ट्रेन हो गया, इन सब में क्या करता है आतंकवाद लोग बम लगा देते हैं और निर्दोष लोगों को मार देते हैं। तो यही चीज़ आतंकवाद होता है। और ये आतंकवाद की समस्या आज के समय में पूरे दुनिया की समस्या है। हम भारत के लोग तो फेस कर ही रहे हैं आतंकवादी को लेकर मैटर। कई आतंकवादी हमले पूरे दुनिया में बहुत रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये पता होगा कि ताज होटल में भी आतंकवादी हमला हुआ था भारत का। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी आतंकवादी हमला हुआ था। तो आतंकवादी जो होते हैं वे अपने मकसद के लिए बेकसूर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं वर्तमान समय में आतंकवाद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद वे लोग होते हैं जो अपनी मकसद के लिए निर्दोष लोगों को मारते हैं। ये पे मारते हैं, ठीक है, निर्दोष लोगों को मारते हैं। ये आतंकवाद लोग ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पर आदमी जो है वो बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द है, औरत है या बच्चे हैं। वो किसी को आदमी ही नहीं गिनते हैं, सबको ही वो उड़ा देते हैं। ठीक है, वे भीड़ भाड़ वाले जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेलों, समारोह को ज़्यादा निशाना बनाते हैं। ठीक है, तो आतंकवादी की उत्पत्ति हुआ कैसे है? तो आतंकवादी की उत्पत्ति कोई नया वर्ड नहीं है जो हम लोग पहली बार आतंकवादी सुन रहे हैं। ये इतिहास का मैं समझते ही ये वर्ड रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़, आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, है ना, 1793 से 94 के बीच में, तब आतंक के शासन में हुई थी। उस समय से आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तब उस समय बहुत ज़्यादा आतंक फैला था, इसलिए तब से ये आतंकवाद वर्ड आ गया। ठीक है, भारत में आप नक्सली का नाम जरूर सुनते हैं, माओवादियों का नाम जरूर सुनते हैं। तो ये नक्सली भी एक तरीक़ा से हम आतंकवाद ही कर सकते हैं कि ये लोग भी बेकसूर लोगों को मारते हैं, आतंकवाद। फिर माओवादी। उसके अलावा दूसरे देशों की बात करें तो जैसे पश्चिमी जर्मनी में भी आतंकवादी समूह है जो कि रेड आर्मी गुट कहलाता है। जापान में भी रेड आर्मी गुट है, जो कि ये सब आतंकवादी समूह का नाम है। हर देश में आतंकवादी समूह है। भारत में तो हमने बताया नक्सली माओवादी है, तो पश्चिमी जर्मनी में रेड आर्मी गुट, तो जापान में भी है रेड आर्मी गुट। संयुक्त राज्य अमेरिका में वीदरमैन है, वीदरमैन और ब्लैक पैंथर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का आतंकवादी समूह है। उराग्वे का है तुपामारोस। फिर अन्य कई वामपंथी उग्रवादी दल विश्व के विभिन्न भागों में 1960 के दशक के दौरान उत्पन्न हुए। यानी कि ये जितने भी आतंकवादी समूह आप यहाँ पर देख रहे हैं 1960 के दशक से ही शुरू हो गए थे। यानी कि ये कोई नया चीज़ नहीं है। हर देश में किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत आतंकवादी का ग्रुप बना हुआ है जो कि अपने मकसद के लिए बेकसूर लोगों को, सरकार को टारगेट करते हैं। ठीक है, आज आतंकवाद इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित है। जनरली हम लोग अगर आतंकवादी का जनरली कोई भी नाम सुने होंगे तो ज़्यादातर ये सुनते हैं कि ये मुस्लिम है और ये हिंदुओं का टारगेट बना रहे हैं। तो ये आजकल तो मुस्लिम आतंकवादी फेमस है और सब लोग थोड़ा बहुत ज़रूर सुने होंगे। इसमें तो एक नाम जो आता है वो ओसामा बिन लादेन है, जो कि अलकायदा का थे। अभी ओसामा बिन लादेन बहुत बड़े आतंकवादी थे, अभी वर्तमान में अमेरिका ने उसे मार दिया है। लेकिन ये अलकायदा जो आतंकवादी समूह है वो है अभी भी। फिर अफगानिस्तान में एक आतंकवादी समूह है जो कि तालिबान है। ठीक है, तो यानी कि ये सब बहुत बड़े बड़े आतंकवादी समूह हैं जो पूरे दुनिया को किसी न किसी रूप में अपना निशाना बनाते हैं। तो आतंकवाद की गतिविधियां क्या होती है, आतंकवाद कौन कौन से तरीके अपनाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, ये लोगों को बंधक बनाना और हाईजैकिंग। हाईजैक माना होता है किडनैप करना एक तरीक़े से। ठीक है, तो लोगों को क्या कर देता है, बंधक बना लेता है, हाईजैक कर लेता है। ठीक है, किडनैप कर लेता है लोगों को, और सारे लोगों को किडनैप कर सरकार से या फिर परिवार से कुछ मांग करता है, रकम की मांग करता है। तो ये आतंकवाद करते हैं। उसके अलावा भवन, जैसे कि सरकारी या जनता भवनों को बलपूर्वक अधिग्रहण कर लेता है। जैसे सरकारी बिल्डिंग होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, उसको क्या करता है आतंकवादी लोग ज़बरदस्ती से अपने कब्जे में लेकर सरकार से मांग करते हैं या फिर लोगों से अब जो अपनी मांग होते हैं उसको पूरा करने के लिए कहते हैं। ये क्या करते हैं, हथियारों, बम, आईईडी, हथगोला, बारूद, सुरंगों का प्रयोग करते हुए
व्यक्तियों और संपत्ति पर आक्रमण करना, ये सब क्या करते हैं, गोला बारूद हथियार, ये सबसे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये आतंकवाद की गतिविधियां हैं। उसके अलावा वर्तमान में आत्मघाती हमलों और अपहरण करने का आश्रय लेने में वृद्धि हुई है। अभी के समय में आत्मघाती हमला होता है, किसी पर भी तुरंत हमला हो गया, फिर अपहरण, ये आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। यानी कि ये सारी गतिविधियाँ जो है आतंकवाद लोग अपनाते हैं। तो आतंकवाद के प्रकार क्या होता है, तो आतंकवाद जो होता है अपनी विचारधारा के अनुसार होते हैं। जैसे कि आप मानते हैं कि धर्म को लेकर आतंकवाद होते हैं, जैसे फला धर्म मानने वाला लोग आतंकवादी को अपनाते हैं, अपना धर्म को प्रचार करने के लिए आतंकवादी का सहारा लेते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक हो गया प्रकार धार्मिक आतंकवाद हो गया। वर्तमान में अधिकांशतः आतंकवादी गतिविधियां धार्मिक आदेशों और आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होती है। आज के समय में बहुत सारा आतंकवादी जो समूह है जो धर्म को मानते हैं, किसी खास धर्म को मानते हैं और दूसरे धर्म को वो टारगेट करते हैं, अपना निशाना बनाते हैं। दूसरा आतंकवाद का प्रकार है मानव जातीय राष्ट्रवाद आतंकवाद। डेनियल बायमैन के अनुसार अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपराष्ट्रीय मानव जातीय समूह द्वारा जानबूझकर की गई हिंसा को मानव जातीय आतंकवाद कहा जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जाति के समूह बहुत सारे एक अलग अलग जाति के समूह होते हैं। तो एक जाति के समूह क्या करते हैं, दूसरे जाति के समूह पर हमला कर देते हैं, उसको संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर किडनैप करते हैं लोगों को। तो ये भी एक तरीक़ा से आतंकवादी का यही एक तरीका होता है। ऐसी हिंसा प्रायः या तो पृथक राज्य के सृजन अथवा एक मानवजातीय समूह द्वारा दूसरे समूह की तुलना में अपने स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा हिंसा का सहारा एक जाति के लोग लेते हैं, कभी अपना अलग राज्य मांग करने के लिए सहारा लेते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, एक जाति के लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे जाति पर हमला करते हैं या दूसरे जाति को नुकसान पहुँचा। तो ये भी एक तरीक़ा से आतंकवाद के प्रकार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक में हमने पूरा समझ लिया कि आतंकवाद जो होते हैं वो क्या होते हैं और वो लोगों को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप लोग अपना सुझाव और विचार कमेंट में मुझे बता सकते हैं।